हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आई एम बैक विद माय प्लास्टिक फ्री चाकू टेक्निक जो बहुत ही सस्टेनेबल है। और इस चॉकलेट केक को हम डेकोरेट करेंगे एक बहुत ही गॉर्जियस फ्लोरल डिज़ाइन से। फ्लावर कौन सा होगा? मेरा फेवरेट रोज़। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ रोज़ डिज़ाइन अलोंग दिस केक। ओके, तो हमारा की इंग्रेडिएंट जो है, जो स्टार इंग्रेडिएंट है, वो है वाइट चॉकलेट गनाश। गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर जब आप इसके बीच में से एक इसको स्क्रॉल करें तो ये आपके साथ ईजिली मूव हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ही ईजिली स्मूथ ना रनी होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की हमारी कलर पैलेट है रेड। मैंने लिया था कि मुझे लगा कि शायद मैं पहले रेड कलर बनाऊंगी, बट नो, फिर आज हम इसमें रेड से पीच कलर बनाएंगे वाइट चॉकलेट की वजह से। और ग्रीन के डिफरेंट शेड्स के साथ मिलकर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। चलिए गाइस, तो बहुत ही थोड़ा सा आपने रेड लेना है। एज वी नो दैट कि वाइट प्लस रेड इज़ पीच। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम करेंगे उसे। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और वो भी अपने नाइफ से। और करने के बाद ये शेड बनेगा। लुक एट दिस गॉर्जियस ड्रीमी एंड सॉफ्ट पीच शेड। हमारा शेड रेडी हो चुका है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे आपको बतानी है, आपके केक का सरफेस जो है वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। लाइक ये देखिए, चॉकलेट मेरे हाथ में लग रही है, इसके ऊपर हम नहीं मैं नहीं पेंट कर सकती हूँ, ना मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ना मैं कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि चॉकलेट मेरे साथ ही आ जाएगी। तो इसको मुझे थोड़ा सा चिल करना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। नाउ मैंने कुछ देर के बाद ये देखिए, अब मेरा सरफेस जो है नॉन स्टिकी है और मैं अपनी जो भी डिज़ाइन है वो आराम से क्रिएट कर सकती हूँ। हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। वीडियो लेंदी ज़रूर है, उन सब के लिए है जो बहुत ही पैशनेट हैं केक डिज़ाइनिंग को लेकर। तो मेरे माइंड में एक फ्लोरल अरेंजमेंट है। एज़ यू गाइज नो दैट आई प्रेफर लेफ़्ट साइड। और मेरे यहाँ पे जो है मेन फ्लावर होगा यहाँ पे थोड़े थोड़े, और मेन फ्लावर सेंटर में है, उसके आसपास 2-3 बर्ड्स हैं एंड फॉलेजेस होंगे। सो लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट दिस। यहाँ पे मैं एक गोल सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ से चॉकलेट के डॉलप्स उठा के जो वाइट गनाश के चॉकलेट हैं उसको यहाँ पे ला के रखना है। और हम कैसे रखेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमने अपने यहाँ से चॉकलेट लेनी है, वेरी रॉ एंड रोबस्ट वे में यहाँ से उठा के आपने जस्ट अपनी प्लेसमेंट, जो हमारा फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम बन रहा है इस वक्त, वहाँ पे रख के उसको सिर्फ जस्ट राउंड राउंड कर देना है। एंड थोड़ा सा ये स्मॉल बर्ड्स हैं। एक चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि बर्ड्स फ्लावर के एकदम पास नहीं आएंगे, थोड़े डिस्टेंस में होंगे। और अगर आपकी चॉकलेट स्टिक हो जाती है तो आप दूसरे नाइफ़ की हेल्प ले सकते हैं। तो ये दो मेरी एक पोजिशनिंग है। अगर मुझे लग रहा है कि राइट एरिया थोड़ा एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट करूँगी, बट अभी नहीं। लेट्स सी, मैं एक थोड़ा सा एक जस्ट पॉइंट क्रिएट कर लेती हूँ कि हाँ, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। बट एज ऑफ नाउ अब मैं जो है इन्हीं की हेल्प से यहाँ पे करूँगी। और एक देखिए कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लीव्स आएंगे। लेयर बाय लेयर हम काम करेंगे और ग्रीन पेटल्स को लास्ट में हम यूज़ करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिज़ाइनिंग का, केक डिज़ाइनिंग का जब हम फ्री हैंड डिज़ाइन करते हैं तो यही तरीका है कि लास्ट में हम पेटल्स से उसे डिफरेंट कलर्स और ग्रीन के डिफरेंट शेड से कंप्लीट करते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तो मैंने सिंपल एक नंबर शेड बनाया। अब मैं ये जो आपको लाइट सॉफ्ट पीच शेड दिख रहा है, इसका एक नंबर अप मीन्स बेटर, जो थोड़ा सा डार्कर वर्जन, थोड़ा सा रेड लेकर मैंने अपने वाइट गनाश में जो पीच वाला था उसमें किया और उसको मिक्स करके एक शेड थोड़ा सा डार्कर की तरफ मैंने लिया है। अब मैं वही करूँगी, यहाँ से इसको रैंडमली उठाऊँगी अपने जो वाइट गनाश है और अपने इस डार्कर शेड को, लिटिल बिट ऑफ डार्कर शेड को, और वहाँ से लेकर मैं लेफ़्ट और राइट साइड में जस्ट सी की मूवमेंट्स बनाऊँगी एंड ओ की। ये दोनों मूवमेंट्स बनेंगे। इन दोनों के मूवमेंट से हमारा जो है, ये हम रोज़ का सेंटर पार्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क चल रहा है। एक आउटलाइन क्रिएट हो रही है कि ओके, दिस इज़ आवर थिंग और हम इसके ऊपर काम करेंगे। गॉट इट? सो लेट्स डू दिस, बट आई अश्योर यू दिस डिज़ाइन इज़ गोइंग टू बी फैबुलस और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि ये कैसे क्रिएट हो गया। बट इसीलिए बहुत लेंदी वीडियो है, क्योंकि जो है एक स्टेप मैंने इसमें शूट करने की कोशिश की है। तो आपने वहाँ से लेना है, आपने रोज़ के आउटर पेटल्स पे सेंटर से बाहर की तरफ हम वर्क करेंगे। जस्ट C&O मूवमेंट्स हैं। आपने वहाँ से अपने पैलेट से, अपने बोर्ड से जो आपका पीच गनाश है वहाँ से लेकर यहाँ पे जस्ट
आउटर में कुछ लीव्स आपने एक्सटेंड कर देने हैं रोज़ के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ रोजेस लाइक सेंटर कंसेंट्रिक होता है, एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, और ये इस चॉकलेट के साथ काम करने का एक बेनिफिट है कि आप इसको रीमोल्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी तक से अच्छा चल रहा है। और एक आउटर, और यस बर्ड, नाउ जो रोज़ बर्ड्स होती हैं उनको आपने ना बिल्कुल प्रॉपर शेप नहीं देनी है, उनको थोड़ा पॉइंटेड पॉइंटेड सा रखना है, क्योंकि उनकी शेप जो होती है वाटर ड्रॉप जैसी होती है। तो अभी ओपन होंगी तो आपको ये थोड़े थोड़े लेयर्स जो हैं, जो हमने सेकंड शेप बनाया है बीच का, उसके सिर्फ रैंडमली आपने कैसे भी उसके पेटल्स अभी अनफोल्ड होनी बाकी हैं बर्ड्स की, तो उसमें भी हम जस्ट एक लेयर लेंगे और बर्ड्स के ऊपर डिफरेंट शेड, एक्चुअली इस वक्त सिर्फ शेड्स का डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। गाइस एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अपने किसी भी क्रिएशन में डेप्थ देनी है तो आपको शेड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे डिफरेंट। एक ही कलर के अगर आप डिफरेंट शेड्स यूज़ करोगे, टिंट टोन्स एंड शेड्स डिफरेंट कलर्स, तो आपके जो डेप्थ किसी भी क्रिएशन में बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अट्रैक्टिव वो बन जाएगा। ओके सो यस, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं अपने जो रोज़ के आउटर शेल्फ में हम काम करेंगे। वही हमने सेकंड लिया, जो सेकंड शेड है हमारा, जो डार्कर शेड है, वो हमने लेकर यहाँ से एक एक्स्ट्रा पेटल्स बनाना शुरू कर दिया। तो जो सेंटर हमारे रोज़ का होता है वो थोड़ा सा बंद होता है, और बाहर की तरफ रोज़ जो है उसके पेटल्स बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो वही हमने करना है। और यहाँ पे जो मैंने एक एक्स्ट्रा बर्ड ली था, सोचा था कि वहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक मार्क क्रिएट कर देती हूँ। और रोज़ का सेंटर कैसा होता है, ओवरलैपिंग होता है, सी एंड ओ की शेप में आपने उसे और बारीक बारीक हमने ये सेंटर को क्रिएट कर देना है। यस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिससे हमारे फ्लावर्स का सेंटर बहुत अच्छी तरीके से लोकेट हो जाएगा। वो है एडिंग बिट ऑफ रेड कलर। अभी आप ध्यान दीजिए, मैं इस वक्त जो है रेड के जस्ट उन्हें टैप कर रही हूँ, हल्का हल्का उनको डैब कर रही हूँ, जो मेरे वो हैं जो गनाश के पॉइंटेड सर्फेसेस हैं, हम सिर्फ डैब करेंगे। इसकी डायरेक्शन, जो ये डार्कर शेड है वो ये बता रहा है कि बर्ड की डायरेक्शन वो है, जैसे इस बर्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे की तरफ है। नाउ लुक एट दिस। और आप देख सकते हैं कि रोज़ के अंदर जो है एकदम आपको सेंटर लोकेट हो गया है कि यस ये हमारा सेंटर है। और अब हम जो है ग्रीन पेटल्स, अब हम अपने पेटल्स का काम करना शुरू करेंगे इसके आसपास सारे डिफरेंट। तो हम स्टार्टिंग विद द डार्क पार्ट, डार्कर टू लाइटर में हम मूव करेंगे। और आपने सेम तरीका है गाइस, हाई टाइम टू अनलीश द इनर आर्टिस्ट इन यू। एंड आप एक बार करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं कलर्स के साथ, पैलेट के साथ। तो आई वॉन्ट यू टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइंस, बट वो धीरे धीरे होगा। एनी हाउ, तो आप हम पेटल्स ले रहे हैं यहाँ से डार्कर शेड में इस वक्त। एक्चुअली आई लाइक अ वेरी नेचुरल एंड रॉ एंड बहुत ही रस्टिक से लुक। आई ऑलवेज लव रस्टिक लुक। तो आपको अपने पेटल्स की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, ऊपर आप लेफ़्ट साइड में क्रिएट कर लो, राइट साइड में क्रिएट कर लो। ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ पेटल्स है। ओके, जो हमारी पत्तियाँ बन रही हैं, गुलाब की जो पत्तियाँ, आपने देखा होगा कि गुलाब के जो लीव्स होते हैं उसमें सारे शेड्स होते हैं, डार्कर शेड भी होते हैं, डार्केस्ट डीप ग्रीन कलर के भी होते हैं, लाइट ग्रीन भी होते हैं, और बहुत ही हल्के सटल ग्रीन भी होते हैं। और आप मीडियम साइज़ के जो हैं, जैसे पैरेट ग्रीन कलर का, ये भी आप देख सकते हो। तो ग्रीन के बहुत शेड्स होते हैं, हम उन सब की हेल्प लेकर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ओके नाउ गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम ये डिज़ाइन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, केक के ऊपर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और केक तो इसके बाद कट हो जाना है, और कट होने के बाद तो यूज़ हो जाएगा। एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट दैट थिंग। केक कट होगा, बट उससे पहले, जब हम टेस्ट करने से पहले, वी ईट विद आवर आइज़। तो हमारे आइज़ को केक्स हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, उनके डिज़ाइंस के ऊपर। तो जस्ट इमेजिन कि आपके वेडिंग का, या वेडिंग एनिवर्सरी का, या आपके एंगेजमेंट का, या आपके स्पेशल बर्थडे का आपका अगर ये केक होगा, तो यू फील लाइक हैविंग इट ऑन द स्पॉट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आर्टिस्टिक है, एस्थेटिक्स बहुत इंक्रीज़ करता है। और जब ऐसे नेचुरल लुक हम क्रिएट करते हैं तो वो एक बहुत ही रॉ एंड अनफिनिश, एकदम बिल्कुल फॉरेस्ट, वाइल्ड एंड वुड्स में जैसे फ्लावर्स होते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स, वैसे वाली लुक देता है।
जो मेरी पर्सनली मेरी वही लुक फेवरेट है, शायद इसीलिए मेरे हर डिज़ाइंस में वो लुक आ ही जाती है। ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद द अदर शेड ऑफ ग्रीन। ये सारे शेड्स डिफरेंट शेड्स हैं। नियॉन ग्रीन है आपका, एक ये डार्क ग्रीन है, तो इनको मिक्स करके मेहंदी ग्रीन है, इनको मिक्स करके हम डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। लीव्स को आप कैसे भी छोटे बड़े एज पर द रोज़ साइज़ में आप उनको आगे पीछे बना के क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक और देयर इज़ वन मोर थिंग, इफ़ यू फील लाइक आस्किंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस डिज़ाइन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आई रियली वांट कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक पाइपिंग बैग से, जो हम ट्रेडिशनल वे में पाइपिंग बैग से केक्स को डेकोरेट करते हैं आ रहे हैं इतने सालों से, I really want कि now people will try different techniques and different things so that at least and different sustainable techniques. तो मेरी ये चाकू टेक्निक बहुत ही सस्टेनेबल है। विद बेयर मिनिमम रिसोर्सेज से आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, बट एक चीज़ ये है कि आपको इसकी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लाइटर शेड ऑफ ग्रीन। और इस लाइटर शेड ऑफ ग्रीन के लिए हमें क्या करना है, इसको हम बहुत ही सटल यूज़ करेंगे, लेस यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेयर ऑफ लीव्स के ऊपर का नेक्स्ट लेयर जो है वो ये वाली है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो जो फ्रेश लीव्स होते हैं उनका कलर बहुत लाइट होता है, और जैसे वो जो ओल्ड हो जाते हैं, कुछ दिनों में हो जाते हैं, उनका डार्क कलर आ जाता है। तो ये फ्रेश लीव्स को एक डिपिक्ट करने के लिए ये शेड जो है मैं यहाँ यूज़ करें। मुझे यहाँ पे एक रोज़ बर्ड की कमी लग रही है, मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं एक अपनी तरफ से एक न्यू रोज़ बर्ड क्रिएट करने जा रही हूँ यहाँ पे। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस एरिया इज़ मेंट फॉर वन मोर रोज़ बर्ड। सेम हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, जस्ट हमने लिया एंड C&O मोमेंट्स, दैट्स ऑल। रिलैक्स एंड जस्ट क्रिएट, जैसा मर्जी आपसे बन रहा है इवेंचुअली वो अच्छा बन ही जाएगा। आपको बस धीरे धीरे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वैसे वैसे आपको फॉलो करते रहना है। ओके, सो या देयर इज़ अनदर, एक और पैटर्न हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने रोज़ में, क्योंकि हमारा रोज़ जो है एक ही रोज़ है जो बहुत ही बड़ा जो है वो प्रॉपर पूरा ब्लूम्ड है, बाकी जो अभी खिल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये मेरा एक लुक है जो देने के लिए, जो मेरे माइंड में जो इमेज है वो यही है। और मैं एक बिग रोज़ है, बिग पीच कलर का, अगर आपने पीच कलर का रोज़ देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने सटल उसकी जो लेयर्स होती हैं, उसके जो पेटल्स होते हैं, उसमें बहुत शेड्स होते हैं। कोई पेटल कभी वाइट कलर का भी होता है और कोई पिंक कलर का भी होता है। पिंक एंड पीच दोनों, एक्चुअली रेड में जब आप वाइट ऐड करते हो तो पिंक ही बनता है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसकी क्वांटिटी कैसे करते हो। और पीच के लिए हल्का लिटिल बिट ऑफ येलो भी चाहिए होता है हमें। बट एनी हाउ, दिस इज़ रियली लुकिंग वेरी प्रिटी एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट इज़ रियली टेकिंग अ शेप। लाइक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब जाकर जो है हमें लग रहा है कि यस, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो बस ऐड करते रहो आप अपने अपने पेटल्स धीरे धीरे। और जस्ट आपको ये वीडियो आप कैसे देखोगे, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपको कितना लर्न करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि मैंने इसमें हर स्टेप कवर करने की कोशिश की है, इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। ये आज तक का मेरा सबसे लंबा वीडियो मैंने शूट किया है, अराउंड 35 मिनट्स का, जिसे मैं कट शॉट करके शॉर्ट करने वाली हूँ। और करके तब भी वो इतना ही होता है, कम से कम मैंने 10 मिनट्स इसमें से रिमूव किए हैं। और बट कोई भी स्टेप मैं इसमें से ओमिट नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज हर स्टेप में हर मोमेंट में एक लेयर में मैं काम कर रही हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और कैसे कर रही हूँ मैं काम, ये अगर आप समझ जाओगे, ये एक बेसिक फाउंडेशन है। दिस वीडियो इज़ द फाउंडेशन फॉर योर फर्दर डिज़ाइंस, इनफैक्ट मेरे लिए भी, बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जो मैंने इतना डिटेल्ड बनाया है। और आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो इतने डिटेल्ड नहीं थे, बिकॉज मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको कैसे शूट करूं, या माइंड में था ही नहीं कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे मतलब कि शूट करूं और कैसे कैप्चर करूं। बट ये वाला वीडियो मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली प्लान करके प्रॉपर, इसलिए सो दैट आप लोगों को सीखने में आसानी हो और आप लोगों को ये कोई मुश्किल ना लगे। ईजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, yeah, I'm loving it. I'm loving my birds, my cute little birds, and I'm loving the rose. The way the rose has turned out, it's really nice. Okay, now जो red part हमें देना है, because वो bird के आगे वाला part है, तो I am going to give little bit of red again
यहाँ पे, और उसे सिर्फ मैं डैब कर रही हूँ, जस्ट डैब इट, डैब इट, जस्ट डैब इट। हल्का सा आपने उसको टैप कर लेना है एंड दैट्स ऑल। जहाँ पे भी आपको रेड देना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप, क्योंकि जब वो सारे पेटल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक आपको डार्कर शेड की लुक देती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़, यस, आप अपने फ्लावर में भी दे सकते हैं। कई रोजेस का सेंटर येलो भी होता है, बट इसमें मुझे दूर से जो है रेड ज़्यादा अपील कर रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज दिस। ओके, नाउ सो दिस इज़ डन। नाउ वी विल टेक, अभी एक और, ओके, देयर इज़ वन मोर पेटल इज़ रिक्वायर्ड, जैसे उसको लुक, बर्ड को लुक देने के लिए, कि हम बर्ड के ऊपर एक और लेयर में पीच कलर का चॉकलेट का लगा रही हूँ। इसके बाद जो होने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी हमने जस्ट ये बर्ड्स बनाए हैं, अब इन बर्ड्स को जो होल्ड करने वाले जो लीव्स होते हैं, जो बहुत ही टेंडर होते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और उनकी शेप बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर आपने कभी रोज़ बर्ड को ध्यान से देखा होगा तो इट्स लाइक कि जैसे आप अपने हाथ को अगर क्लोज करते हो, एक हाथ को, तो कैसे आपकी 4-5 फिंगर्स होती हैं जो स्टेम के अंदर, उस 4-5 फिंगर्स के बीच में आपका रोज़ की एक बर्ड होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अब लास्ट में, अब हम अपने इसके सेकेंड लास्ट फेज़ में पहुंच गए हैं। अब हमने अपने बर्ड्स के होल्डिंग लीव्स स्टेम के साथ जो कनेक्टेड होता है उसके लिए बनाने हैं, वो बनाना है। तो उसके लिए डार्कर शेड में आपने उसको जस्ट आपने कपिंग करते हैं ना, जैसे आपने जस्ट टच कर दिया, और वो भी पूरे बर्ड के ऊपर नहीं, एक एंड पे, जहाँ से आप उसको देख रहे हैं कि हाँ ओके, यहाँ से उसने लीव्स को ऐसे होल्ड किया हुआ है, पेटल्स को होल्ड किया हुआ है। तो बहुत ही रैंडम है, नेचुरल है। आपने अपने नाइफ से जस्ट वो कलर लेना है और उसको माइंड में रखते हुए कि वो जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो पेटल के, जो बर्ड को होल्ड करके रखते हैं, वो कैसे लगेंगे आपके, जस्ट 4 and 5, बहुत ही थिन। लुक एट दिस। जितना आप डेलिकेट और सॉफ्ट, डोंट फोर्स योरसेल्फ, जितना आप डेलिकेट और सॉफ्ट उसको टैप करोगे, आपको उतना ही एक रियल लुक क्रिएट होगी बर्ड्स की। सो गाइज, कीप डूइंग दिस डिफरेंट एंगल से, बट ओके, एक ही वन कॉर्नर से आपको ऐसा रखना है। और आप मेरे नाइफ़ के मूवमेंट्स को देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ नाइफ़ के टिप से काम कर रही हूँ इन छोटे छोटे बर्ड्स को एज पे करने के लिए, लाइक दिस थिंग, और यहाँ से लास्ट में। यस, इसका जो कलर है वो लाइट होगा, लाइटेस्ट होगा। इनफैक्ट आप अपने जो बर्ड्स का जो होल्डिंग लीव्स हैं, उनको आप सबसे लाइटेस्ट शेड में बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे क्यूट से बर्ड्स हैं जो बन रहे हैं। तो आई थिंक वी आर डूइंग गुड। Yes. So let me finish it and just few final touches here and there, and then we will work on the last leg of the design. उसमें एक और ग्रीन के बिग पेटल्स शेड्स आएंगे, और उन शेड के लिए मैं एक शेड बनाऊंगी। ये जो मैंने डार्केस्ट शेड लिया है उसमें आप थोड़ा सा मैं वाइट ऐड करके एक डिफरेंट शेड बनाने के बाद लास्ट में मैं वो पेटल्स के कलर्स वहाँ पे ऐड ऑन करूँगी। ओके, तो तब तक आप ये थोड़ा देख सकते हैं, मेरे नाइफ के मूवमेंट्स को वॉच कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे ऐड ऑन करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 छोटे छोटे पत्ते, फॉलिएजेस, ये छोटे छोटे जो ट्विग्स हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ओवरडू नहीं करना है, ये नहीं कि हम पूरा ही केक जो है फ्लावर से भर देंगे और पूरा है। इट्स योर चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि लेस इज़ मोर, तो आई जस्ट स्टिक टू द बेसिक थिंग इज़ लेस इज़ मोर। तो कुछ फ्लावर्स जस्ट रैंडमली एंड इन वेरी नेचुरल वे, और जैसे फ्लावर्स अपने रोजेज़ एक बंच में होते हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। पूरे केक के ऊपर नहीं करके एक कॉर्नर की तरफ कर सकते हो। ये केक 2 kg का है, इसका डायमीटर 10 इंचेस का है, तो उस हिसाब से मैंने फ्लावर लिया है। छोटे केक के ऊपर आप छोटा फ्लावर्स बनाओगे, और अगर बहुत ही बड़ा केक है लाइक 5 kg का, और अगर 12 इंचेस या 14 इंचेस का अगर आपका डायमीटर है इतना बड़ा, तो यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन बिग रोजेस। और आई ऑल्सो लव टू क्रिएट रोजेस ऑन अ बिग सर्फेस। फॉर मी इट्स लाइक अ कैनवस, and I'm having my
brush in the form of knife. So I am loving it and I really enjoyed. I thoroughly enjoyed the process, though it was so tiring. Okay, now last leg of my design. मैंने आपको बताया था ग्रीन में मैंने वाइट ऐड करके इसी डार्क ग्रीन में एक डिफरेंट शेड बनाया है और उस डिफरेंट शेड की हेल्प से मैंने यहाँ पे ऐसे लीव्स दिए हैं. ये लास्ट लेग है मेरा और यही कलर मैं अब बाकी जगह पे भी मुझे जहाँ बैलेंस करने के लिए लगेगा मैं वहाँ पे इसको ऐड ऑन करूँगी, कुछ न्यू लीव्स क्रिएट करूँगी और इससे हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. एंड आई एम श्योर कि आप फाइनल लुक के लिए सुपर एक्साइटेड होंगे. तो ये देखिए मैं यहाँ से जस्ट ये मैंने आपको टेक्निक पहले भी बताई हुई है अपनी, जो लीफ क्रिएटिंग टेक्निक है. प्रेस एंड लिफ्ट, प्रेस एंड स्लोली लिफ्ट. इससे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लीव्स बनते हैं. एक्चुअली है ही वो लीफ टेक्निक है, तो आप इससे इजीली जो है लीव्स बना सकते हैं. जस्ट यू नीड टू ड्रैग द गनैश एंड प्रेस, स्लाइड एंड लिफ्ट. हियर इज योर लीफ एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. गाइज, अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करते हैं तो प्लीज़ डू मेक इट एंड डू ट्राई इट. ओके, तो यहाँ पे भी आप ये वाला दे सकते हैं और ऐसे ऐसे करके आपको मैं आई विल शो यू. मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इनके फाइनल लीव्स में देने के लिए, तो मैं करके लेकर आती हूँ. एंड आई रियली नीड सम टाइम टू क्रिएट दीज लीव्स और मैं इनको पूरा कंप्लीट करके जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि अब इस शेड के लीव्स देने चाहिए वहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ लीव्स ऐड करूँगी. और ओवरडू नहीं करना है एज आई टोल्ड यू. और लेट्स सी कि फाइनल लुक क्या होती है. एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल लुक, ओके, यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल लुक. और अभी सिर्फ मैं जस्ट ये कर रही हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी, इट हैज़ टर्न्ड आउट रियली ब्यूटिफुल. वाओ, आई एम सो ग्लैड. Actually, it is really nice. Wow. I'm sure आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन. और अगर ये वाइट केक के ऊपर हो तो और भी बहुत अच्छा लगेगा. वाइट के ऊपर भी बहुत अच्छा है, चॉकलेट केक के ऊपर. येस, द कंडीशन इज़ कि चॉकलेट फ्रीज जो सरफेस होना चाहिए वो नॉन स्टिक होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ठंडा ना हो. बट गनैश के साथ आप काम करें. येस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. ये जो क्रीम वाले के हैं आपके, जो दूसरी नॉर्मल क्रीम्स है, विप्ड क्रीम्स, उसके ऊपर के लिए नहीं है. दिस टेक्निक इज़ नॉट फॉर दोज अगर वो पूरी तरह से, बिकॉज आई नीड इज नॉन स्टिकी सरफेस. अगर वो पूरी चिल्ड हुए थे देन वेल एंड गुड. गाइस, अगर आप अभी तक से मेरे साथ हैं इस वीडियो में तो आपने आज एक नाइफ से बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया, केक डिज़ाइन बनाना सीखा है. और आपकी सारी क्वेरीज जो भी हैं मैं आपके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, लुक एट दीज बर्ड्स, रोज बर्ड्स, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. एंड आई एम श्योर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. गाइज़, मुझे खुद बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना है. engagement, wedding cakes and anniversary cakes and special cakes के लिए आप ये डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं. Look at the color combination, एक element is out of this world, guys. Do try. Thank you so much. Thank you.